हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है डेली करंट अफेयर सेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, बुक्स, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर अवेल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है फ्री टेस्ट अटेम्प्ट्स, जो कि आप हमारे टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज है 27 सितंबर। चलिए, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हमार बेटी हमार मान कैंपेन? मन नहीं, मान, ठीक है। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा या फिर यूपी? तो बच्चों, हमार बेटी हमार कैंपेन जो है वो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। द स्टेट छत्तीसगढ़ हैज लॉन्च्ड दिस कैंपेन। चलिए देखते हैं इस कैंपेन में क्या है। इसमें अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो मतलब हमारी बेटी हमारा मान यानी कि हमारा गर्व। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमारी बेटी यानी हमारी बेटी या हमारी बेटी और हमारा गर्व, ठीक है। ऑनर, आवर डॉटर एंड आवर ऑनर। तो ये है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब बच्चों ये बेसिकली क्यों है, हम देखते हैं कि जो क्राइम है अगेंस्ट गर्ल्स वो डेली इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों। तो ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं बच्चों के बीच में, बच्चियों के बीच में, जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, उन्हें गुड टच बैड टच समझाएं, उन्हें सेफ्टी मेजर्स बताएं। उन्हें इस कैंपेन में क्या होगा कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, है ना, लेडी पुलिस ऑफिसर्स, वो क्या करेंगी, स्कूल में और कॉलेजेस में जाकर विजिट करेंगी और लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में बताएंगी, गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगी, प्लस सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे एक्चुअली में क्या कहते हैं। कई बार ये तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उसको कहते क्या है, उनको वो फेस क्या कर रही है, उनको किस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है, और उनको बैड टच गुड टच नहीं पता होता। फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनके साथ ऐसा हो गया है तो अब वो कहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। साइबर क्राइम्स के बारे में उन्हें बताएं। साइबर क्राइम्स के बारे में बहुत बच्चों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, गर्ल हो या बॉय हो, पता ही नहीं होता है कि साइबर क्राइम एक्चुअली में क्या हो रहा है। कोई उन्हें परेशान कर रहा होता है तो वो कभी अपनी गलती समझ के छोड़ देती है, कभी सोचते इग्नोर कर देते हैं, बट सम ऑफ द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, जिसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये सारा है हमार बेटी हमार मान कैंपेन के अंदर। बच्चों, इसको लॉन्च किसने किया? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट has recently achieved 100% digitization of banking operations? देखिए बच्चों, 100% ऑफ डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक तो हर जगह होते हैं, है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हर एक इंसान के पास बैंक अकाउंट है, किसी के पास डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट का कोई ना कोई जरिया उसके पास है, तो उसे बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं 100% डिजिटाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिसेंटली उसने 100% डिजिटाइजेशन जो है वो अचीव किया है ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन? रायपुर, त्रिशूर, ले या फिर श्रीनगर? तो बच्चों, ले हैज अचीव्ड रिसेंटली, द ले हैज अचीव्ड, ले क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, लद्दाख का, ठीक है, जिसने कि 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस अचीव किया है। अच्छा, अगर हम सबसे पहले स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेट जिसने 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस को अचीव किया है वो है त्रिशूर। वो कहाँ पर है बच्चों? केरला में, ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको। और अब इसमें ना कंफ्यूज मत होना बच्चों कि डिजिटाइजेशन का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछता है कि ICMR के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन चूज करे गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR? ICMR क्या हुआ बच्चों? ICMR है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना।
तो जितने भी रिसर्चर्स वगैरह होते हैं, वैक्सीन को अप्रूव करना, ये सारी चीज़ें, ये सब मेडिसिन को अप्रूव करना, रिसर्च कंडक्ट कराना, ये सारी जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जिम्मेदारी होती है, ICMR। ठीक है, इसके न्यू डायरेक्टर जनरल कौन चूज करें? MA गणपति, राजीव भल, सुजॉय लाल थाउसेन, नन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो बच्चों राजीव बाहल ये है करेक्ट ऑप्शन। ये बने हैं ICMR के न्यू डायरेक्टर जनरल, ये उसको हेड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली करती क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। यानी कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का मतलब हुआ कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ना उन सबको क्या न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, उन सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बनने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चों न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो ऑब्वियस ही बात है, उनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग होता है। वो हमने हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक में तो हमने देखा ही है। तो चलिए कौन से दिन पर इसको मनाया जाता है, कौन सी डेट पर मनाया जाता है? 26, 27, 28 या 29? तो बच्चों इसे मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मैंने आपको बता दिया अवेयरनेस फैलाना है कि जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए जो न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। लीडर्स को, पब्लिक को एजुकेट करना कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट कर देंगे तो उससे कितना ज़्यादा हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी सोसाइटी भी डेवलप करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों? इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब, है ना। देखिए हमने बहुत सारी इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में सुना है, बट क्या आपने कितना यूनिक है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब। ट्राइब का जो इंसाइक्लोपीडिया कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब जैसा आप सोचने की कोशिश करें, वही जैसे ट्राइबल्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन उसमें होना, दैट इज लाइक इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब। तो बच्चों ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ऐसा स्टेट है जिसने कि इंसाइक्लोपीडिया ऑन ट्राइब जो है वो लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि हम जैसे जितनी भी हमारी ट्राइब्स है ना वो मतलब बिल्कुल उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एकदम वैनिश हो जाए, सब कुछ वैसे हो जाए, तो उससे पहले ही हम उसको इंसाइक्लोपीडिया बनाकर उसे प्रिजर्व करें। ठीक है, ये है 5th edition of the encyclopedia। ठीक है बच्चों, इट इज़ नॉट द फर्स्ट एडिशन, इट इज़ द 5th edition of the encyclopedia of tribe in ओडिशा। ठीक है बच्चों, इसे किसने लॉन्च किया है, पब्लिश किया है इस वॉल्यूम को? इसको पब्लिश किया है नवीन पटनायक। वो कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? उड़ीसा के। ऑब्वियस ही बात है, उड़ीसा ने किया है तो वो उड़ीसा के ही तो चीफ मिनिस्टर होंगे। चलिए उड़ीसा के बारे में देखते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम ईयर की बात करें तो हम 2011 का सेंसस बता रही हूँ मैं। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 22.85% अप्रॉक्स 23% हो गया। तो 23% जो उड़ीसा की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो उड़ीसा में इंडिया के 3rd लार्जेस्ट ट्राइबल पीपल जो है वो रहते हैं। उसमें उस स्टेट में 62 अलग अलग ट्राइब्स हैं, जिसमें कि 13 ट्राइब्स जो है वो वल्नरेबल ट्राइब हो चुके हैं। वल्नरेबल मतलब वो ट्राइबल ग्रुप जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रेडार इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट में इंडिया का सबसे पहला एवलांच मॉनिटरिंग रेडार इंस्टॉल किया गया? अब एवलांच क्या होता है बच्चों? जैसे जो बहुत सारे स्नो माउंटेन्स होते हैं, जो माउंटेन्स दैट आर कवर्ड विद स्नो, तो अचानक से क्या होता है बहुत बड़ा पीस ऑफ स्नो जो है वो खिसक जाता है वहाँ से, माउंटेन से। तो बहुत ज़्यादा वो डेंजरस क्यों होता है? ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बट इट इज़ डेंजरस वाई? बिकॉज इट कॉजेज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई लोग है, कोई माउंटेनियरिंग करने गया वहाँ पे, ठीक है, एवलांच आ गया, तो एवलांच से क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन एक साथ ही साफ हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। इसी वजह से माउंटेन्स जो है वो डेंजरस होते हैं, एवलांचेस की वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से। तो ये मॉनिटरिंग रेडार जो है वो इंस्टॉल कर दिया। अब इससे क्या होगा? हमें पता चल जाएगा
चलिए, तो कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया बच्चों? ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में भी कहाँ? नॉर्थ सिक्किम में। ठीक है, अब इसको इंडियन आर्मी ने मिलकर, इंडियन आर्मी और डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट DGRE ने मिलकर इंस्टॉल किया है। इसमें हम एवलांचेस को और लैंडस्लाइड्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे पहले ही, मतलब जैसे ही थोड़ी बहुत हलचल होगी, लगेगा कि हाँ लैंडस्लाइड या फिर एवलांच आने वाला है, तो वहाँ की पॉपुलेशन को, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, सपोज माउंटेनिंग करने गए हैं या फिर वहाँ पे कोई आर्मी कोई ट्रूप है, वहाँ पे आर्मी बेस है, वहाँ पे कुछ ऐसा है, तो वहाँ से क्या करेंगे, लोगों को वहाँ से रिलोकेट कर देंगे फटाफट, पहले ही पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ को हम कम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वाटर से। जल दूत ऐप बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज डेवलप्ड टू, ये ऐप जो है वो डेवलप किया गया, जलदूत ऐप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया। अब ये क्यों डेवलप किया गया, इसके पीछे बच्चों पर्पस क्या है? टू मेंटेन द डाटा ऑफ द वाटर टेबल इन गुजरात, टू मेंटेन द डाटा ऑफ वाटर टेबल अक्रॉस इंडिया, टू हेल्प फार्मर्स विद द इरीगेशन फैसिलिटी, यानी फार्मर्स के पास इरीगेशन फैसिलिटी को पहुंचाना, कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ द सिलेक्टेड वेल्स इन अ विलेज, मतलब अक्रॉस कंट्री कुछ विलेज सिलेक्ट किए जाएंगे, उसमें हमें क्या करना है कि अलग अलग वेल्स का जो वाटर टेबल है वो मेंटेन होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी बताइए, गैस करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, जल दूध ऐप से आप इरिगेशन में कंफ्यूज मत होना, ये सिंपल, ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सिंपल क्या है, बस कुछ वेल्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे अक्रॉस द नेशंस, और फिर उसमें हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो वाटर टेबल है, उसका डेटा जो है हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च करेंगे श्री गिरिराज सिंह। आज दिल्ली में फंक्शन होगा, वहाँ पर ये लॉन्च करेंगे। और श्री गिरिराज सिंह कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है बच्चों, नहीं भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कितनी सुंदर मैडम, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इटली, इटली की नई प्रेसिडेंट कौन चुनी गई हैं? जॉर्जिया मेलोनी, मैथियो सैल्विनी, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, नन ऑफ द अबव। चलिए बच्चों जल्दी बताइए, इतनी सुंदर मैडम है, इनका नाम तो याद होना चाहिए ना। तो बच्चों, जॉर्जिया मेलोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इटली। ठीक है, ये नई प्रेसिडेंट तो हैं, प्लस ये हैं फर्स्ट लेडी वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इटली की। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इनकी जीत के बारे में। इन्होंने अलायंस फॉर्म करके जीता है। इनकी जो अलायंस है वो है मैथियो सेल्विनी की लीग एंड सिल्वियो की फोर्जा इटालिया, ये दो पार्टीज हैं। ठीक है, इनके साथ इन्होंने अलायंस फॉर्म करी है। फिर अलायंस फॉर्म करने से क्या होता है कि इनको 114 सीट्स मिल जाती हैं पूरे सेनेट में, जिसमें कि उनको 104 ही चाहिए थे मेजॉरिटी के लिए, बट अब उनके पास है 114 सीट। तो वो अलायंस के साथ इटली की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चूज करी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच शिप from India will participate in the Operation Southern Readiness of Combined Maritime Forces exercise। ये एक्सरसाइज होगी कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस। अब इंडिया से कौन सी शिप इसमें पार्टिसिपेट करेगी? INS विक्रांत, INS सुनैना, IS अजय, INS विराट। ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी शिप्स हैं। ये हमारी शिप्स हैं जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारी इंडियन नेवी का पार्ट है। INS विक्रांत, INS सुनैना, INS अजय, INS विराट। अब इनमें से कौन सी शिप जो है वो पार्टिसिपेट करेगी? जल्दी बताइए। तो बच्चों, सुनैना। ठीक है, याद रखना, बहुत प्यारा सा नाम है। ये जो शिप है वो पार्टिसिपेट करेगी कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस एक्सरसाइज में।
इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये कहाँ पे होगा। ये सीशेल्स में जो हमारी जो INS सुनैना जी हैं वो पहुँच गई हैं। अब सुनैना जी से कंफ्यूज मत हो जाना, ये शिप हैं, ठीक है। वहाँ पे सीशेल में पहुँच गई हैं, क्यों? क्योंकि इनको पार्टिसिपेट करना है CMF में, ठीक है बच्चों। इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को USA, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब में यहाँ सबके डेलीगेशंस आएंगे और वो अटेंड करेंगे, प्लस शिप्स आएंगी UK, स्पेन एंड इंडिया से भी, ठीक है। यहाँ से तो शिप्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी ही करेंगी, प्लस UK, स्पेन और इंडिया से भी शिप्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, जो इंडिया है वो कंबाइंड टास्क फोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। देयर आर 34 मेंबर कंट्रीज, बट उसमें इंडिया जो है वो उसका पार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट कराई जाएगी। ये मल्टीनेशनल लेवल नेवल पार्टनरशिप है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश से जो नेवीज हैं वो इसमें इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी, है ना। प्लस इसका जो मेन मोटिव इसका ये है बच्चों, ताकि सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो, जो हमारे इंटरनेशनल वाटर जो स्पेस है वहाँ पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिश हो सके, स्टेबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो सके और प्रॉस्पेरिटी भी हो सके, यानी कि वहाँ पे शांति के साथ जो है वो सारा डेवलपमेंट हो। जो अगर हम सदर्न उसकी बात करते हैं, लाइक सदर्न सीज की बात करते हैं, सदर्न सीज में अगर आप देखो तो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, है ना, ये सारे सीज जो हैं वो आते हैं। तो ये सारा सीज क्या है? कैरेबियन सी। तो ये सारे सीज क्या हैं? तो यहाँ पर जो है वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एम्स दिल्ली से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्स दिल्ली? एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर जो है वो चूज करे गए हैं, उनका नाम क्या है? रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर M श्रीनिवास, BB दीक्षित, राजीव भल। अब आप इनसे तो वाकिफ हैं ही, ये तो ICMR के DG चूज करे हुए हैं, तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं बताती हूँ, BB दीक्षित जो है वो सबसे पहले डायरेक्टर थे हमारे एम्स के, ठीक है। और रणदीप गुलेरिया जो है वो लास्ट डायरेक्टर थे एम्स के। तो बच्चों बचे कौन? डॉक्टर M श्रीनिवास। M श्रीनिवास जो है वो 2020-22 में डायरेक्टर जो है वो चूज करे गए हैं एम्स के। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे लोगों का इलाज होता है, प्लस मेडिसिन की जो है वो स्टडी भी कराई जाती है। चलिए, so that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Thank you everyone.